नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां मुहर्रम के मौके पर लोगों ने ताज़िया का जुलूस निकाला, कहां आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर शामिल होने के लिए लोगों को दिलाई गई शपथ, कहां मुहर्रम पर 20 लाख रुपए की कीमत वाले चांदी का निकाला गया ताज़िया और कहां पेड़ों के नीचे पढ़ाई करने के लिए बच्चे हुए मजबूर। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। गुरसराय में मुहर्रम का त्यौहार मनाया गया और जुलूस निकाला गया। मुहर्रम पर इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद किया गया। समाज के लोगों ने मातम कर इमाम हुसैन की शहादत के दर्द को याद किया। मुस्लिम समुदाय के लोग हाय हुसैन बोलते हुए शहीदों का मातम मनाए। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों को हजरत पैगंबर का संदेश दिया गया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के प्रमुख रूप से पेश इमाम शहाबुद्दीन सिद्दीकी, इकराम खान समेत कई लोग रहे। झांसी से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर स्वर्ण जयंती सभागार बीकेडी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में सबसे पहले मां शबरी और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसमें मुख्य अतिथि एसके राय, प्राचार्य बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी, डॉक्टर संदीप सरावगी, वरिष्ठ समाज सेवी, अध्यक्षता गोपाल सहरिया, अध्यक्ष मां शबरी सहरिया, आदिवासी झांसी, विशेष अतिथि डॉक्टर देव प्रिया, वरिष्ठ समाज सेवी, मुख्य वक्ता राजेश मालवीय, गायत्री पीठ झांसी, लावुटकर सरिया प्रधान, परगना मोट समेत कई लोग उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में विशिष्ट लोगों ने कहा कि देश को स्वतंत्र हुए 75 साल पूरे हो गए हैं, इससे हमें स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के रूप में ज़रूर मनाना चाहिए। और उन्होंने निवेदन किया कि लोग 13 से 15 अगस्त को तिरंगा ज़रूर फहराएं। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। रमजान के बाद दूसरा सबसे पवित्र महीना मुहर्रम का माना जाता है। इस महीने के 10वें दिन आशूरा का दिन कहा जाता है। आज के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़ा रखते हैं। आशूरा की नमाज अदा की जाती है। कन्नौज की सभी जगह रोज़ा रखा गया और कल ताजिए भी निकाले गए। शहर स्थित लाखन तिराहा पर 20 लाख रुपए कीमत का चांदी का ताजिया निकाला गया, जो स्थानीय लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि ताजिया इमाम हुसैन के मकबरे की तरह बनाया गया है। आपको बता दें कि करीब 14 साल पहले इराक के करबला शहर में पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और यजीद की सेना के बीच जंग हुई थी, जिसमें हजरत इमाम हुसैन इस्लाम की रक्षा करने के लिए लड़ रहे थे और इस जगत को अलविदा कह गए। इसीलिए उनकी याद में मुस्लिम समुदाय के लोग आशूरा को मातम मनाते हैं। वहीं कन्नौज शहर के सभी जगहों पर ताजिया अलम निकाले गए और मुस्लिम समुदाय ने इमाम हुसैन की याद में जगह जगह शरबत और लंगर का इंतजाम भी किया था। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार की शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान एक तरफ दावा करती हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कमी नहीं छोड़ी जाएगी, कोई कसर नहीं की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जाहिदा खान के गृह जिले और विधानसभा क्षेत्र कामा में छोटे छोटे बच्चे बरसात और गर्मी के मौसम में पेड़ों के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। कामा थाना क्षेत्र के गांव कनवाड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पानी बिजली की व्यवस्था तक नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि छोटे छोटे बच्चे राजकीय विद्यालय अध्ययन करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके लिए विद्यालय में बैठकर अध्ययन करने के लिए कमरों में व्यवस्था तक नहीं की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके द्वारा विद्यालय स्टाफ को पहले भी इसकी सूचना दी जा चुकी है, लेकिन आज तक विद्यालय में पानी, बिजली और बच्चों को बैठकर अध्ययन करने के लिए पर्याप्त कमरों की व्यवस्था तक नहीं की गई है। आज हमारे गांव कनवाड़ी में हमारे गांव की समाज का इकट्ठा होना ये मेन कारण है कि हमारा जो स्कूल है राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, जो कि अपना सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ है, 12वीं तक की क्लास है हमारे स्कूल में, और जो पूर्ण रूप से उनको बच्चों के लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो आज हमारे गांव के युवा बच्चे हैं जो अपना पढ़ लिख कर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, वो आज इस तरीके से अपने पेड़ के नीचे बैठ के अपना पढ़ाई पूरा कर रहे हैं, जो कि पर्याप्त मात्रा में हमारे स्कूल में कमरों की व्यवस्था नहीं है। एक क्लास से लेकर 12वीं तक के स्कूल में एक 5 कमरा होना एक मायने रखता है, जो कि 5 कमरे हैं पूरे स्कूल में, और कुछ कमरों का कार्य जो है वो काफ़ी समय से रुका हुआ है, जिनको अभी पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया गया है। तो हमारे गांव की समाज का इकट्ठा होना ये मेन कारण है कि हमारे राज्य शिक्षा मंत्री जी से हम ये गुहार लगाते हैं कि हमारे स्कूल में 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए बैठने की कमरा की व्यवस्था की जाए, जिससे हमारे बच्चे अपने कमरों में बैठ के अपनी क्लास को पूर्ण रूप से अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकें। जिसमें हमारे स्कूल के जो टीचर हैं वो अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो आज मजबूर हैं कि बारिश हो चाहे धूप हो, वो अपने पेड़ों के नीचे बैठ के अपनी पूरी शिक्षा ले रहे हैं। हमारे सिर्फ 4 ही टीचर हैं, जिसमें हमारे वर्तमान में 11 क्लास अभी चालू हैं, जिनमें कि बच्चे बहुत हैं,
और सिर्फ 4 टीचर होने के कारण यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। लेकिन हमारे जो 4 अध्यापक यहाँ पे हैं वो बच्चों को अच्छे पूर्ण रूप से शिक्षा देने में अपना सहयोग दे रहे हैं और बच्चों को ना स्कूल से बाहर जाने देते हैं। लेकिन फिर भी वो 4 टीचर अपने परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मुश्किल हो जाता है इतने अधिक बच्चों को सिर्फ 4 टीचर रोकें और 1 से 12 तक की क्लास अटेंड करना ये बहुत ही नामुमकिन है। और जबकि एक तरफ हमारे राज्य शिक्षा मंत्री जाहिदा खान जो कि वो लगी हुई हैं कि हमारे विकास हो, हमारी शिक्षा को बहुत अच्छे स्तर तक ले जाया जा सके। और हम चाहते हैं कि वो राज्य शिक्षा मंत्री जाहिदा खान जी द्वारा जो हमारे स्कूल में अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई है और हम अपनी एप्लीकेशन वगैरह भी लगा चुके हैं, तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द हमारे गांव कनवाड़ी के स्कूल में अध्यापकों की जो भर्ती है उसको पूर्ण करके हमारी 12वीं तक के बच्चों के लिए अध्यापक की व्यवस्था की जाए। राजस्थान से सीनियर संवाददाता अमित की रिपोर्ट। बिहार में पश्चिमी चंपारण जिला बगहा के नरईपुर 727 पर मुहर्रम के मौके पर तमाम लोगों ने मिलकर शांतिपूर्वक जुलूस निकाला। हमारे देश के हिंदू समाज भाईचारे की मिसाल है। मुस्लिम समाज के भाई भी थे, सब लोगों ने मिलकर एक साथ मुहर्रम मनाया। वहीं कोरोना महामारी के कारण 3 सालों के बाद ताजिया जुलूस निकाला गया, लेकिन ये भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। वेस्ट चंपारण से सीनियर संवाददाता संजीव शाह की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां 4 माह से सफाई कर्मचारियों को वेतन न मिलने की वजह से वो मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। भुखमरी की कगार पर सफाई कर्मचारियों के परिवार तक पहुंच गए हैं। अस्पताल के वार्ड, गैलरी, कैंपस में गंदगी का अंबार लगा है, जिसके बाद काफी दुर्गंध आ रही है और मरीज भी परेशान हैं। सैकड़ों सफाई कर्मियों की हड़ताल से मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच चुका है। प्राइम क्लिनिक सर्विसेज के महर्षि देवहारा बाबा मेडिकल कॉलेज के सफाई कर्मियों ने अब ठेका लिया है। उनकी मांग है कि समय से वेतन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अभी हड़ताल पे हैं। लेकिन उनके जो यहाँ पे नियंत्रक हैं उनसे बात हुई है और वो आश्वासन दिया गया है कि तुरंत उनके बिल का भुगतान कराया जाएगा ताकि उनको तनख्वाह मिल सके। उनको वेतन क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? मद के धन के अभाव की वजह से उनका वो नहीं मिल पा रहा है। देखा जा रहा है कि वार्ड से लेकर हर जगह गंदगी का अंबार खड़ा हुआ है, इसमें क्या कहना आपका? अभी बात हुई है, कर्मचारी काम पे लौट रहे हैं और सफाई का कार्य चालू हो रहा है। देवरिया से सीनियर संवाददाता ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों पर मातृशक्ति अभियान को लेकर गर्भवती महिलाओं पर चिकित्सा विभाग टीम का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें गर्भवती महिलाओं की महिला चिकित्सकों के द्वारा प्रत्येक माह जांच, अल्ट्रासाउंड, ब्लड की कमी होने पर महिलाओं को आयरन, सुक्रोज ड्रिप चढ़ाकर ब्लड की कमी को दूर किया जाता है। इसकी जानकारी जब मीडिया की टीम ने सामुदायिक केंद्र पर तैनात उप निरीक्षक प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोवर्धन डॉक्टर नेहा चौधरी से ली, तो उन्होंने महिलाओं की स्थिति को बताते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं की समय समय पर जाँच जरूर करानी चाहिए और ब्लड की कमी होने पर उन्हें तुरंत आयरन, सुक्रोज भी दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रत्येक दिन लगभग 50 से 60 गर्भवती महिलाओं की जांच कराई जाती है। वहीं मीडिया की टीम में जब सामुदायिक केंद्र गोवर्धन इलाज के लिए पहुंचे तो व्यक्तियों से बात की, तो उन्होंने बताया कि गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हमें संतोषजनक इलाज मिल रहा है। जैसा कि देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर गर्भवती महिलाओं में ब्लड की कमी पाई जा रही है, जिसके लिए हमारे हॉस्पिटल प्रशासन ने क्या तैयारी कर रखी है और महिलाओं को क्या प्रशासन दिया जा रहा है? हमारे यहाँ अस्पताल में करीब रोजाना 5 से 60 गर्भवती महिलाएं आती हैं, उनकी बहुत सारी जांचें कराई जाती हैं। इससे रोग विशेषज्ञ निर्देशानुसार उनका इलाज किया जाता है। उनकी जांच में अगर उनका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से कम पाया जाता है, खून की कमी होती है, तो हम उन्हें आयरन, सुक्रोज दवाई लगाते हैं। ये कितने दिन के अंतराल में लगाई जाती है और कितनी डोज लगाई जाती है? हर मरीज की अलग अलग डोज के उस पर डिपेंड करता है। इसकी हम एक दिन छोड़ के एक दिन डोज लगाते हैं। देखा जाए तो लगभग 5 डोज इसकी लगाई जाती है। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। भारतवर्ष में ब्रज एक ऐसा क्षेत्र है जो कृष्ण की लीलाओं से ही जाना जाता है, जहां भगवान विष्णु के अवतार श्री बाल योगी कृष्ण भगवान ने हजारों लीला करके पूरे विश्व को अनेकों संदेश दिए, जिनको आज पूरा विश्व बड़ी शिद्दत के साथ मानता हुआ चला आ रहा है। इसी के चलते आज ब्रज क्षेत्र में सावन माह के महीने में झूला झूले श्री कृष्ण के काल से ही चले आ रहे हैं। साक्षात कृष्ण भगवान राधा रानी को झूला झुलाते हुए नजर आते हैं। राधा श्याम सुंदर मंदिर, जो कि
यहाँ का प्राचीन मंदिर है, इसमें भी इस परंपरा को बखूबी निभाया गया। झूला डालकर राधा कृष्ण की जोड़ी को झूला झुलाया गया। इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात राधा कृष्ण झूला झूलते नजर आ रहे हैं। महाराज जी, जैसा कि आज यहाँ झूला महोत्सव मनाया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? जय जय श्री राधेश्याम गृहराज महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण की ये लीला भूमि है। भगवान ने यहाँ पर रास रचाए लीला किए हैं। उनको इस लीला भूमि पर भगवान ने ये श्रावण महीना में उन्होंने झूला झूले थे। राधा रानी के संग में अस्त्र के साथ में भगवान ने जो झूला झूले थे, उस पुण्य तिथि को स्मरण करते हुए आज हम ब्रजवासी एवं साधु संत मिलकर के ठाकुर जी का उस पावन उत्सव को स्मरण करते हुए ये झूला महोत्सव किया जा रहा है। और ये जो है ब्रजमंडल की एक प्रमुख मंदिर है, गोवर्धन में जो प्राचीन राधा श्याम सुंदर मंदिर है, जहाँ से मुरिया शोभा यात्रा निकालते हैं। इस मंदिर का विशेष महत्व है। तो आप यहाँ के ठाकुर जी का दिव्यता भव्यता दर्शन करेंगे। यहाँ कोई वैसे आर्टिफिशियल कोई मतलब वो नहीं है। भक्ति और प्रेम से ठाकुर जी का हम जाने का प्रयास करते हैं, ठाकुर जी को झूला झुलाते हैं। जय जय श्री राधेश। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मथुरा में मुहर्रम का खास त्योहार मनाया गया। हजरत इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम मनाया जाता है और ताजिया जुलूस निकाला जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस बार भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये जुलूस बरसाना रोड स्थित ईदगाह से सरस्वती तिराहा, हाथी दरवाजा, बड़ा बाजार होते हुए नूर मार्केट, सकरवा रोड स्थित करबला तक निकाला गया। जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी पटेबाजी दिखाकर सभी लोगों की तरफ अपना केंद्र आकर्षित किया। मुस्लिम समाज की महिला और पुरुषों के द्वारा ताजिया पर मन्नत के धागे भी बांधे। जुलूस में इस्लामी झंडे के साथ साथ भारतीय तिरंगा भी देखने को मिला। इस बीच पुलिस प्रशासन भी बखूबी मुस्तैद नजर आया। ये जो ताजिया निकाला जाता है, किस उपलक्ष्य में ताजिया निकाला जाता है? ये हजरत हुसैन की याद में ताजिया निकाला जाता है। ये ताजिया कहाँ कहाँ होके निकला है आज? आज गंदावादी त्याग से होकर के बड़े बाजार होते हुए मेरी खाने होते हुए इकट्ठे किराए पे आए हम नूर मार्केट के सामने। ये कानून व्यवस्था कैसी रही? बढ़िया, अच्छी रही। तो आप कानून व्यवस्था से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। कहाँ पर समापन होगा इसका? समापन कहाँ पर होगा? समापन करबला पर होगा। सकरवा रोड करबला। आज जैसा कि यहाँ ताजिया निकाला जा रहा है, किस उपलक्ष्य में ये ताजिया निकाला जाता है? आज ये क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? आज जैसा कि यहाँ पे ताजिया निकाला जा रहा है, किस उपलक्ष्य में निकाला जा रहा है? ये हजरत इमाम हुसैन की याद में। वो कौन थे? वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। उनके मतलब उनकी याद में मनाया जाता है। वो शहीद करबला में शहीद हुए थे आज के दिन 10वीं तारीख को। तो उनकी याद में ये कम में मनाया जाता है। तो तभी से ये चलता हुआ आ रहा है। चलता आ रहा है। आज जैसा कि देखा जा रहा है, कानून व्यवस्था कैसी रही? बहुत अच्छी कानून व्यवस्था रही। योगी जी की शासन में बढ़िया अच्छी व्यवस्था रही और भाईचारा बढ़िया रहा। कहाँ से कहाँ तक निकाला जाएगा? ये मतलब ये ईदगाह से लेकर और सीधे करबला वापस जाएगा। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। शहर जन्नार देव की गरीब नवाज जामा मस्जिद के तत्वाधान में यादगार सौदाई करबला कमेटी ने करबला मैदान पर मातमी मुहर्रम त्यौहार मनाया। करबला मैदान पर 39 शेर और 6 गीदड़ों ने भी हिस्सा लिया। वहीं मिन्नतें पूरी करने पर ताजिया लाने की प्रथा के चलते 15 ताजियादारों ने ताजिए भी लाए। करबला मैदान में हिंद कौमी एकता अखाड़ा भी उपस्थित हुआ, जिसने अपने विभिन्न करतबों की प्रस्तुति देश को दी। जन्नारदेव से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।